नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम भी कर रही है और इसी दिशा में काम करते हुए प्रदेश सरकार नागरिकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं भी चला रही हैं, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए सुनिश्चित करने का काम भी कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी से की है। यह रिपोर्ट आप देखिए। पारदर्शिता के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा ने देश भर में नाम रोशन किया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जनता से सीधा संवाद कायम करने के लिए भिवानी जिले के खरक कला गांव से जनसंवाद अभियान की शुरुआत की है। हरियाणा की प्रगति और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। वहीं खरक कला गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस विभाग द्वारा नीलाम किए जाने वाले वाहनों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इस घोषणा के तहत अब सभी जिलों में पुलिस विभाग द्वारा नीलाम किए जाने वाले वाहनों की ऑनलाइन बोली की जाएगी। इसके साथ ही शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन समेत तमाम सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरक गांव में विकास के काम के लिए 2 करोड़ से भी ज्यादा की राशि के साथ ही गांव की 4 पंचायतों के लिए कुल 4 करोड़ से भी ज्यादा राशि के आवंटन का ऐलान किया। गांव खरक कला में रामबाग जंगल, उसके बीच से 2 बड़ी दीवार, 2 गेट, एक शमशान साइड में पार्क बनाया जाए। है कोई काम? बताओ। अब कोई तो देख के आया होगा ना, बैठ कोई तो देख के आया होगा ना, और जो देख के आया तो इसका पैसा हमने मंजूर कर दिया। छोटा काम है, बड़ा नहीं है। खर्च आना सिर्फ 8 लाख रुपये, लेकिन मंजूर कर दिया। तो ऐसे कुल मिला के हमने आपके इस गांव में जो पैसे भेज दिए हैं, वो भेजे हैं 60 लाख। 60 लाख को भी भेज दिए। और अगले साल में 1 अप्रैल से जो कल से शुरू हो गया, इस साल के लिए मंजूर कर दिया 2 करोड़ 30 लाख चारों गाँव का। लेकिन मुझे लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आबादी कम लिखी हुई है। पैसा आबादी के हिसाब से आता है। अभी आबादी जैसे इसमें 2 ही पंचायतों की लिखी, 2 पंचायत और तो 20 करोड़ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4-4.5 करोड़ चारों पंचायतों का। यानी 1-1 करोड़ का भी आ जाएगा, तो आप छोटे छोटे काम, गली, नाले, तालाब, ये जितने भी हैं उसमें सब करा सकते हैं। और भी जरूरत पड़ेगी तो कोई कमी नहीं रहने देंगे, ठीक है ना? इसमें कोई कमी आपकी रहने देंगे। पंचायती राज के काम तो सारे सरपंचों के हवाले कर दिया हमने, ठीक है? बस शर्त एक रखी है कि काम ईमानदारी से करना। हरियाणा के विकास को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भिवानी के खरक कला गांव में बताया कि हरियाणा प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें 10,000 के लगभग नौकरी अकेले भिवानी जिले को मिली है। यहाँ 1 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दी है पक्की। भिवानी जिले में ही 10,000 से ऊपर है, जिसमें से इस गांव में 40 नौकरी है। केवल ये खरक कला की है, खरक कला की है। तो मैं बता रहा हूँ 2 ही पंचायत का हिसाब है अभी। सार्थक सोच के साथ हरियाणा के विकास को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जहां हरियाणा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है,
वहीं मुख्यमंत्री आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की बचत पर भी काम कर रहे हैं। इस दिशा में काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष जोर दिया है। माइक्रो इरिगेशन के तहत हरियाणा में 1,75,000 एकड़ क्षेत्र में धान की बुवाई को कम किया है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी की बचत हुई है। हरियाणा के जो किसान धान की जगह सूक्ष्म या टपका सिंचाई, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की बचत हो सके, ऐसा कर रहे हैं, उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से प्रति एकड़ 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। साथ ही माइक्रो इरिगेशन से 70% तक पानी की बचत के लिए उपकरण पर 75% तक सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। पीने का पानी रोक नहीं सकते, पीने का पानी पूरा करने के बाद फिर खेती का पानी, तालाबों का पानी पूरा करते हैं। अब दुर्भाग्य क्या है कि लोगों ने धान बो करके जमीनों का पानी भी खींचना शुरू कर दिया। धान में आपको एक बात बता रहा हूँ, पता नहीं किसी को पता हो, शायद ही किसी को पता हो, 1 किलो चावल पैदा करने में 3,000 लीटर पानी लगता है। पता किसी को? 3,000 लीटर पानी। तो पहले तो हमने कहा कि धान कम बुआई करो। इस गांव में धान की बुआई करते हैं कम, पानी नहीं है, और फिर भी जो धान की बुआई करते हैं और ट्यूबवेल लगा रखे ना। फिर यानी वो आदमी जो ट्यूबवेल लगाता है वो सिर्फ अपनी को सोचता है कि मेरे धान किस तरह से पक जाए। वो ये नहीं सोचता कि जमीन का मैं पानी निकाल लूंगा, जमीन फोकी हो जाएगी, पानी हर साल 1-2 मीटर नीचे जा रहा है। 2 साल बाद नया पाइप डलता कि नहीं डलता? ट्यूबवेल का डलता ना। तो आप कम से कम अगली पीढ़ी की चिंता कर लो। आखिर पानी बिना धोती जमीन अगली पीढ़ी को देगा, गाली देंगे कि नहीं देंगे वो? तो मेरा कहना, पानी की बातें हम सारी कर देंगे पूरी, लेकिन एक संकल्प लो कि जो डार्क जोन में गांव आ गए हैं उन गांव में धान की बुआई खत्म करेंगे, ताकि बाकी पानी थोड़ा थोड़ा डाल के पूरी फसल को हम दे सकें। पानी की बचत करनी है। दूसरा बचत का तरीका है कि हम नाले खाले खुले चलाने की बजाय माइक्रो इरिगेशन, जिसमें टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, हुई ड्रिप टपका की बात है, उस पर अगर आ जाओगे तो हर एक किसान को 75% उसकी सब्सिडी दे रहे हैं। पानी बचाना है तो 30% पानी लगता है, 70% पानी बचता है। अगर आप 3 किले का पानी जो सिंचाई करते हैं अगर माइक्रोइरिगेशन कर ले तो वही 3 किले वाला पानी 10 किले में काम आ जाएगा। तब जाके संकट हल होंगे। शिकायत तो आपकी ठीक है कि पानी कम आता है और दे दो, भाई पानी तो होगा तो मिलेगा, नहीं तो कहां से लाएंगे? पानी कम है पीछे काफी, और किसी और का काट के आपको दे दिया तो यहां तो चलो मुझे आप पानी पूछ लोगे, वहां जाऊंगा तो यदि हम बंटवारा जो है वो बराबर करेंगे, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं, एकड़ के हिसाब से, और जहां माइक्रोइरिगेशन होता जाएगा वहां थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। फिर जहां दक्षिण हरियाणा में पानी बिल्कुल पहुंचता नहीं है, 300 टेल ऐसी थी जहां 20 साल में पानी नहीं पहुंचा, हमने उसे पकाना शुरू कर दिया। आज खेती हमारी सर्वदूर ठीक होने लग गई है, और अभी गन्ना भी हमने कह दिया उसको भी टपका सिंचाई पर पैदा करो। 2 लाख एकड़ में से लगभग 48,000 एकड़ लोगों ने कह दिया कि हम ठीक है टपका पर करेंगे। 1,75,000 एकड़ पिछले 3 साल में धान कम हो गया, उनको हमने 7,000 रुपया एकड़ का मुआवजा भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सार्थक सोच और कुशल नेतृत्व में हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पंचायतों में महिलाओं को 50% तक प्रतिनिधित्व मिला है। साथ ही हरियाणा राज्य पढ़ी लिखी पंचायत वाला भी पहला प्रदेश बना है। भिवानी के खेरका कला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये जनसंवाद कार्यक्रम अपने आप में अनूठा और अलग अंदाज में दिखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने ठेठ हरियाणवी पृष्ठभूमि को छूते हुए चारपाई और मोड़ों पर बैठकर ग्रामीणों के साथ संवाद किया। और वे हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये शुरू की है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने एक सूक्ष्म सिंचाई योजना भी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद भी है। यह रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जल स्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
और हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत ये की है और इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को उसका लाभ मिल भी रहा है। गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को हम शुरू करेंगे ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है
ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, परिवारों की आर्थिक मदद करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से आशीष नरवाल। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा से जुड़े हर दिन एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए, साल 2015, बी, साल 2023, सी, साल 2022, डी, साल 2019।
तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।